Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 11 जून 2022। 11 जून की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में बैखो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम में मनाया गया है बैखो उत्सव। असम की कैपिटल दिसपुर है। देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बैखो त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह भारत के राभा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। बैखो उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह शुभ फसल के मौसम में लाने और इसे प्रचुर मात्रा में फसलों और अच्छे स्वास्थ्य से भरने के लिए मनाया जाता है। यह अच्छी फसल का उत्सव है और यह एक प्राचीन परंपरा भी है। यह मुख्य रूप से राभा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। हालांकि अन्य समुदाय के लोग भी उत्सव में सामंजस्य बिठाते हैं। राभा जनजातियों के बारे में, राभा एक तिब्बती बर्मन समुदाय है। वे निचले असम में गारो पहाड़ियों और पश्चिम बंगाल के डूअर क्षेत्र में रहते हैं। वे राज्य में मैदानी जनजातियों में से हैं। वे एक कृषि आधारित समुदाय हैं। उनकी विशिष्ट संस्कृति और उत्सव है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, AR रहमान बने हैं। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। संगीत उस्ताद AR रहमान को सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इसे आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त जॉन थॉम्सन और ब्रिटिश काउंसिल के निदेशक बारबरा विकम द्वारा लॉन्च किया गया था। संस्कृति के मौसम का उद्देश्य कला, अंग्रेजी और शिक्षा के क्षेत्र में भारत यूके सहयोग को मजबूत करना है। सीजन ऑफ कल्चर का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश काउंसिल के काम को आगे बढ़ाना और कला, अंग्रेजी और शिक्षा में भारत और यूके के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। ब्रिटिश काउंसिल के निदेशक बारबरा विकम हैं और ब्रिटिश काउंसिल मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिट USA 2023 में शीर्ष पर है। देखते हैं कुछ और पॉइंट। लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा क्वेरेली साइमंड्स ने दुनिया की सबसे अधिक परामर्शी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 19वां संस्करण जारी किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 8 प्रमुख रैंकिंग संकेतकों के आधार पर शीर्ष 900 विश्वविद्यालयों को रैंक करती है। 100 स्थानों पर 1418 संस्थानों के साथ यह अब तक की सबसे बड़ी रैंकिंग है, जो पिछले वर्ष 1300 थी। रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका USA के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक 2022 रैंकिंग के बाद से 31 स्थान प्राप्त करते हुए 155वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे IMF के एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। IMF ये क्या है? तो ये होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जाना जाता है। देखते हैं कुछ पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने 22 जून से भारतीय नागरिक कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। श्रीनिवासन चांगयोंग री का स्थान लेंगे, जिनकी फंड से सेवानिवृत्ति की घोषणा 23 मार्च को की गई थी। IMF का गठन 27 दिसंबर 1945 को हुआ। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है और IMF में सदस्य देश कितने हैं? तो 190 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती के CEO किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
मयंक अग्रवाल को प्रसार भारती के सीईओ बनाया गया है? देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अग्रवाल ने शशि शेखर वेम्पति का स्थान लिया है, जिन्होंने सार्वजनिक प्रसारक के सीईओ के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक प्रसारक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में भारत की एफडीआई रैंक किस स्थान पर पहुंची है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वें स्थान पर पहुंची है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में एक स्थान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया है, जबकि चीन और हांगकांग ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान बरकरार रखा। भारत 7वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम को सौंपी है। जान लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को वियतनाम को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी हैं। इन नौकाओं का निर्माण भारत द्वारा वियतनाम को दी गई $100 मिलियन की ऋण सहायता के तहत किया गया है। इनमें से पहली 5 नौकाओं का निर्माण भारत में किया गया था, जबकि शेष बची 7 नौकाओं को वियतनाम में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संसद ने मतदान किया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूरोपीय संसद के सदस्यों ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। इस कदम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को तेज करना है। मतदान एक संशोधन पर आयोजित किया गया था, जिसने 2035 के बाद नए वाहनों से कुछ ऑटो उत्सर्जन की अनुमति दी होगी, जिसे संसद सदस्यों ने खारिज कर दिया था। कुछ सांसदों द्वारा 2035 तक 90% CO2 कटौती के लक्ष्य को कमजोर करने के प्रयासों को अस्वीकार किया गया था। यूरोपीय संसद मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में है और यूरोपीय संसद की स्थापना 19 मार्च 1958 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश बना है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य। देखते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ड्रोन नीति की मंजूरी दे दी है, क्योंकि वह पहाड़ी राज्य में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह की तकनीक के उपयोग को सक्षम करना चाहता है। मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। इन्हीं ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी है। नीति में गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स की नींव पर निर्मित एक समग्र ड्रोन इकोसिस्टम बनाने की परिकल्पना की गई है। इस ड्रोन नीति के साथ हिमाचल प्रदेश ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी ग्रीष्मकालीन है इसकी शिमला राजधानी और शीतकालीन है इसकी धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो थम्बी शुभंकर का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, M.K. स्टालिन ने किया है। M.K. स्टालिन कौन है? तो ये तमिलनाडु के CM हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किया, जो अगले महीने मामल्लापुरम में होगा। तमिल में थम्बी का अर्थ छोटा भाई है। 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच 180 से अधिक देशों के लगभग 2000 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। श्री स्टालिन ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के मुख्यालय रिपन बिल्डिंग में ओलंपियाड के लिए उल्टी गिनती घड़ी का भी अनावरण किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष संजय कपूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का पहला मानव अंतरिक्ष गगनयान मिशन कब लॉन्च होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2023 में लॉन्च होगा। जान लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने का अनूठा गौरव प्राप्त करेगा। अंतरिक्ष और महासागर मानव मिशन दोनों के बीच परीक्षण एक उन्नत चरण में विकसित हुआ है और यह उपलब्धि 2023 की दूसरी छमाही में नई दिल्ली में विश्व महासागर दिवस उत्सव में बोलते हुए प्रदर्शित की जाएगी। 2022 की दूसरी छमाही के लिए गगनयान के लिए प्रमुख मिशनों की योजना बनाई गई है, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन को मान्य करने के लिए एक परीक्षण वाहन उड़ान और पहला बिना चालक वाला गगनयान मिशन शामिल है, जिसके बाद 2022 के अंत में एक दूसरा मानव रहित मिशन व्योममित्र होगा, जो एक इसरो विकसित अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट है और अंत में 2023 में पहला गगनयान मिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डेवीएनसीआई मिशन 2029 लॉन्च करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासा लॉन्च करेगा। देखते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। नासा डेवीएनसीआई मिशन नामक एक मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। डेवीएनसीआई का अर्थ डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिनिंग मिशन है। मिशन 2029 में वीनस द्वारा उड़ान भरेगा और इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा। यह फ्लाईबाई और वंश दोनों के माध्यम से शुक्र का अध्ययन करने वाला पहला मिशन होगा। अंतरिक्ष यान के स्तरित विनसियन वातावरण का पता लगाने की संभावना है। यह जून 2031 तक शुक्र की सतह पर पहुंचेगा। मिशन शुक्र के बारे में डाटा कैप्चर करेगा, जिसे वैज्ञानिक 1980 के दशक की शुरुआत से मापने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25वीं वर्षगांठ मनाई है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ढाका में बंगाल की खाड़ी की बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के सचिवालय ने बिम्स्टेक दिवस पर क्षेत्रीय संगठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई है। 6 जून 1996 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से पिछले 25 वर्षों में बिम्स्टेक का विकास और 2014 में ढाका में सचिवालय की स्थापना और 30 मार्च 2022 को कोलंबो में 5वें शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर जैसे मील के पत्थर पर प्रकाश डाला। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्स्टेक के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग ने किस शहर में सूफी महोत्सव का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में किया है। जान लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग ने 9 जून 2022 को श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सूफी महोत्सव का आयोजन किया। त्योहार का उद्देश्य कश्मीर घाटी में सूफियों और ऋषियों की शिक्षाओं को उजागर करना और उनका प्रचार करना। यह एक 3 दिवसीय उत्सव है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, कौन सा देश विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत देश करेगा। जान लेते हैं इसके विषय में भी कुछ पॉइंट्स। भारत 16 जून से 17 जून 2022 को विशेष आसियान भारत देश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित यह पहली बैठक होगी और यह आसियान के साथ भारत के संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और आसियान के मंत्री शामिल होंगे। वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के पूर्व के रूप में नामित किया गया है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने
करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।